ये बात सभी कह रहे हैं कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल को लेकर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अनिल विज ने कहा कि ऐसा उन्होंने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिक्स में तो किसी के साथ खेल हो जाता है, खेल होते रहते हैं, लेकिन खेल में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। दरअसल बात बहुत पहले से निकली हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया कि अगर हमारे पास विधानसभा में नंबर्स होते, मेजोरिटी होती, हमारे पास बहुमत होता, तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। उनका यह बयान था और उसके बाद फिर हरियाणा में तरह तरह से और दूसरी पार्टियों के बयान आने शुरू हो गए। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी, उनकी जेजेपी का ये कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए हैं। और हालांकि जेजेपी ने पहले ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस किसी खिलाड़ी को या किसी सामाजिक व्यक्ति को लेकर आती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेकर आती है, तो हम बिना शर्त समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो उस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो पहले अपने 10 नंबर तो हमें गिना दें कि क्या उनके 10 के 10 विधायक एक साथ हैं। ये फिर बात पीछे चली गई थी, लेकिन अब नए सिरे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद फिर से इस पर चर्चाएं शुरू हो गई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि अपने वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्यों किसी खिलाड़ी को राज्यसभा नहीं भेजा था, वो सिर्फ राजनीतिक बातें कर रहे हैं और उनको खेल में राजनीति नहीं लानी चाहिए। अभय चौटाला भी कुछ इसी तरह का बयान दे रहे थे। फिर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि देखिए, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में तो खेल होता रहता है। रिपोर्ट देखिए। देश की बेटी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में खेली और ऐसा खेली कि फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन विनेश के 100 ग्राम ज्यादा वजन ने गोल्ड मेडल के सपनों को तोड़ दिया। विनेश फोगाट भले मेडल नहीं ला पाई, लेकिन पूरा देश विनेश के साथ मजबूती से खड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि विनेश का स्वागत वैसे ही होगा जैसे एक विजेता खिलाड़ी का होना चाहिए। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे, हमारी जुझारू बेटी है। विनेश फोगाट के फाइनल से बाहर होने के बाद हरियाणा की सियासत तेज है। विनेश पर ओलंपिक के फैसले को विपक्ष अपने हिसाब से सियासी ग्राउंड के तौर पर देख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, अगर उनके पास नंबर हो तो विनेश को राज्यसभा भेज दे। हुड्डा की बात का समर्थन जेजेपी भी कर रही है। मैं तो यहाँ तक भी हमारी मेजोरिटी होती हाथ में जो है तो उसमें राज्यसभा में भेजता, ताकि उसका सम्मान रहे। हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता। तो सब 90 MLA से आग्रह करूंगा, हम सबको मिलकर उसको ये सम्मान देना चाहिए कि देश की राज्यसभा में हम उसको चुनकर भेजें। और देश की राज्यसभा में अगर उसकी उम्र फुलफिल करती है, क्योंकि लोकसभा का 25 का है, राज्यसभा का 30 का है, तो मुझे लगता है उससे बेटर सामूहिक कैंडिडेट कल वाले इस मेडल ड्रॉपेज के बाद मुझे नहीं लगता कोई और हमारे बीच में होगा। और ये खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा, बेटियों का भी सम्मान होगा, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ प्रदेश इसमें गौरवान्वित फील करेगा। हुड्डा के इस बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा भी इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियाँ हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ भी झांक करके देख ले, राजनीति ना करें। बात खेल की है, मैदान खेल का है, लेकिन लड़ाई सियासी है। इनेलो पूछ रही है, विनेश फोगाट के साथ खड़ा होने की बातें करने वाली सरकारें तब क्यों खामोश थीं, जब दिल्ली में पिछले साल जंतर मंतर पर वो खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी थी। जब उसको प्रैक्टिस करने का समय था तब सड़क पे बैठी थी,
तब खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रही थी। उसके बावजूद भी इस जगह पे पहुंचना ये बहुत बड़ी बात थी। देश के प्रधानमंत्री का मैंने आज बयान पढ़ा, मुझे पढ़ करके हंसी आई। वो कहता है कि विनेश सारा देश तेरे साथ है। देश तो साथ है, प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं। उस प्रधानमंत्री से विपक्ष को हाउस में पूछना चाहिए कि मोदी जी आप उस दिन कहां थे जिस दिन सड़कों पर इन पहलवानों को घसीटा जा रहा था, जिस दिन इनकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा था। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है। विनेश फोगाट के फाइनल में जाने के बाद से ही राजनीति तेज है, लेकिन इस पर बवाल तब मचा जब वजन की वजह से उन्हें फाइनल में खेलने नहीं दिया गया। शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? प्रतिभाशाली खिलाड़ी विनेश फोगाट, और जिसने एक बहुत बड़े चैलेंज को स्वीकार किया, और उसने अपना वजन जो जिसमें पहले वो खेलती थी उससे कम वजन में अपने आप को उसके लायक बढ़ा करके, उसके काबिल बना करके, अपनी पूरी फिटनेस हासिल करके, और उसने इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि लगातार जीते जीते, और जब आखिर में जब निर्णय की घड़ी आई कि देश के अंदर एक सोना लेकर के आएगी पदक के रूप में विनेश फोगाट, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से केवल 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण से ये सोना हमारे हाथ से, देश के हाथ से निकल गया। तो आज हर देश प्रेमी, हर भारतीय, चाहे वो देश में रहता है चाहे दुनिया के किसी कोने में रहता है, आज इस बात से दुखी है। विनेश फोगाट जहां से आती हैं उस हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। राज्य की 90 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी समेत आम आदमी पार्टी का भी मुकाबला है। विनेश जिस जाट समुदाय से आती हैं, हरियाणा की राजनीति में उस समुदाय का सियासी दबदबा भी है। ऐसे में विनेश को लेकर बयान सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि राजनीति का एक चैप्टर भी है, जिसका आरोप खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष पर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।